Myself Sayyid Abdul Manan. Today we will discuss about Standard 6 Science Chapter number 9 The Living Organisms Characteristic and Habitats. मीन्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। और हैबिटेट मतलब कौन से एरिया में वो एग्जिस्ट है, मतलब किस तरह के एरिया के अंदर वो अवेलेबल होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है हैबिटेट, वो हमें देखना है। ये जो चैप्टर है वो क्या है, काफ़ी इजी है एंड काफ़ी आपको बोरिंग भी थोड़ा बहुत लगेगा, बट इतना वेटेज उसका है ही नहीं। आपको क्या करना है कि इसको आप इजीली आप रीड करोगे तभी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको इजीली कन्वर्जेशन के मुताबिक आपको ये यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पहली एंड बूजो वैंड ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच ट्रिप ऑन सच ट्रिप टूक दैम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश के अंदर जो गंगा नदी जो हमारी बहती है उसके वहाँ पर उन्होंने क्या की थी, पहली और बूजो ने एक ट्रिप की थी, वैकेशन ट्रिप की थी। दे क्लाइम टू माउंटेन ऑफ द हिमालयज वेर इज इट वॉज वेरी कोल्ड। दे सो मैनी किड्स मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स। मीन्स उन्हें एक और भी ट्रिप्स की थी हिमालयज, वहाँ पर काफ़ी सारे माउंटेन्स अवेलेबल थे और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो क्या था, वेरी कोल्ड था। उन्हें काफ़ी सारी तरीके के ट्रीज भी वहाँ पर हमने देखे। उन्हें किस तरह के ट्रीज देखे यहाँ पर आपको दिया हुआ एग्जाम्पल्स, ये आपको आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंस है कि ऑक, पाइन्स एंड डिओडर। ठीक है, तो इस तरह के उनके यहाँ पर आपको ट्रीज अवेलेबल थे, तो उन्हें वहाँ पर वो ट्रीज भी देखे, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको रिमेंबर रखना है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन नियर देयर होम ऑन द प्लान्स। मीन्स प्लान्स मतलब हम जहाँ पर अवेलेबल है, जैसे मतलब हम जो सरफेस पे जो रहता है ना, प्लान सरफेस पर मतलब जो हमारा होम होता है, तो उससे डिफरेंट मतलब माउंटेन वो तो कैसा इस फॉर्म में होता है ना, ऐसा होता है। वहाँ पर जो ट्रीज है वो क्या हमारी प्लान मतलब हम जो यहाँ पर एग्जिस्ट है उसके जो ट्रीज के कंपेरिजन में वो पूरे डिफरेंट है। ठीक है, उसके कंपेरिजन में वो पूरे डिफरेंट है। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रैवल टू राजस्थान एंड मूव्स ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। मीन्स उन्हें राजस्थान की भी एक ट्रिप की थी, उसने कैमल के साथ डेजर्ट के अंदर उसने पूरा मतलब उसका ऑब्जर्वेशन भी किया था। दे कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विद द कैजुरिना ट्रीज। मीन्स उन एक ट्रिप जो राजस्थान की जो कि उसके अंदर कसकटा जो प्लांट जो था ना, वो जो हमारा ऐसे कांटे कांटे वाला जो ऐसा प्लांट आता है ना, उसके उसने क्या कि उसने कलेक्शन भी किया, उसका भी ऑब्जर्वेशन किया और फाइनली उन्होंने एक पूरी जो हमारा एक सिटीज़ है उसकी विज़िट की। वहाँ पर उसने बीच की विज़िट की, वहाँ पर उसने देखा तो बीच पर भी कॉजिरेना ट्रीज करके जो अवेलेबल था वो भी क्या पूरा डिफरेंट था। while recollecting all the fun they and that they had on this trip through the struck them all these trees were do different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some place so humid. Means उन्हें जो विजिट जो की, जैसे हमने बोला ना ऋषिकेश की थी, फिर उसने हिमालयस की कुछ विजिट की थी, फिर उसने राजस्थान की डेजर्ट वाले एरिया में गए तो उसने देखा तो पूरा सब एटमॉस्फेयर डिफरेंट था। कहीं पर हॉट था तो कहीं पर ड्राई था तो कहीं पर कोल्ड था। और उसने फाइनली जो पूरी वाली जो विज़िट की मतलब बीच के आजू बाजू वाली जो एरियाज़ के अंदर जो उसने विज़िट की तो वहाँ पर पूरा ह्यूमिड था। ठीक है, एंड पूरे जो हमारे ट्रीज़ है वो भी क्या पूरे डिफरेंट है। देर येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड। मीन्स सभी वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जिसके अंदर जान होती है, मतलब जो बोल सकता है, जो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जो ब्रीथिंग सिस्टम्स कर सकता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या है कि वो डिफरेंट है ये सभी प्लेसेस के अंदर। उनका एक और मतलब दिमाग में सोच है कि दे ट्राई टू थिंक ऑफ द प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे में नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। उनका ऐसा दिमाग में आया कि भाई ऐसे अर्थ पर ऐसा कुछ प्लेस तो होगा कि जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं, मतलब ऐसे होगा। तो उनने कुछ सर्च किया, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है वो जो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम।
वो अपने आजू बाजू के एरियाज़ के अंदर वो ऐसा प्लेस ढूंढने लगी, मतलब वो खोजने लगे कि भाई ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं. ही हैड ट्रू दैट देयर में नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हियर, बट ही फाउंड वन टिनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड. उसने कपबोर्ड अपना ओपन किया और कपबोर्ड के अंदर देखा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, बट उसके कॉर्नर के अंदर एक आपको टीनी स्पाइडर दिखा दिया, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी any place he could think of that did not have living creatures of some kind of the others. Pally started thinking and reading about the fair about places. She read the peoples have even found teeny living organisms in the opening of वॉल्केनोज. मीन्स उसने ऐसा सोचा कि भाई अब वो कपबोर्ड है, हमारा कपबोर्ड जो होता है उसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता ही नहीं है, मतलब कोई चीज़ हम पुट करते हैं, बट वहाँ पर भी उसके टीनी स्पाइडर्स उसको दिखाई दिया. ठीक है, तो उसको क्वेश्चन हो रहा था ऐसा कोई प्लेसेस होगा या नहीं होगा. तो उसको ऐसा दिमाग में आ रहा है कि भाई वॉल्केनोज जो हो रहा है जहाँ से हमारा जो ज्वालामुखी जो बाहर आता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ उसने जब बुक्स रीड की, उसके लिए उसने सर्चिंग स्टार्ट किया. यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिगर के अंदर, आप देख सकते हो कि ये पूर क्या बुक रीड कर रही है. उसमें उसने पढ़ा कि जो वॉल्केनोज जो हमारे जो ज्वालामुखी जो जहाँ से फटता है, ठीक है, मतलब जहाँ से लावा जो हमारे अर्थ के अंदर से जो निकलता है, ठीक है, वहाँ पर भी उसने कुछ कुछ टिनी पार्टिकल्स उसने दिखाई दिए. तो ऐसे कोई जगह ही उसको नहीं मिली कि वहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं. उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आपको 9.1 दिया हुआ है, ऑर्गेनिजम्स एंड दे सराउंडिंग वेयर दे लिव्स. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है अवेलेबल है उसके आजू बाजू की जो एरियाज़ है किस तरह के होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. उसको एक और चीज़ दिमाग में आ रही, अनदर थॉट दैट अकरिंग टू पैली एंड बुजो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे वेर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन एंड दे हैड विजिटेड. द डेजर्ट हैड कैमल एंड माउंटेन हैड गॉट एंड याक. पूरी हैड सम अनदर क्रिएचर्स, crabs on the beach and such a varieties of fishes being catch by and fishermen at the sea. उनका ऐसा सोच आ रही है कि जो हमने जो विज़िट किया, जैसे कि ऋषिकेश की थी, पूरी की थी, राजस्थान में उनने विज़िट की थी, माउंटेन में विज़िट की थी, तो वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है किस टाइप के थे. जैसे उसने देखा था जो डेजर्ट है उसके अंदर उसने कैमल्स देखे थे, माउंटेन जो रीजन्स है वहाँ पर उसने गॉट है, याक है, इस तरह के एनिमल्स उसने देखे थे. जैसे पूरी है वहाँ पर उसने क्रैब्स देखे, ठीक है, बीच पर उसने क्रैब्स देखे. आफ्टर दिस उसने जो वहाँ पर उसने क्रैब्स भी देखे. फिशरमैन जो वहाँ पर होते हैं उसने काफ़ी सारी डिफरेंट फिशेस भी उसने कलेक्ट की थी, वो भी उसको दिखाई दिया. देन देयर डिड सीम्स टू सम क्रिएचर्स लाइक एंड that were present in all these different locations. The kind of plants found in each of these regions were so different from the plant of the other regions. Means उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे आंट है वो कि उसको सभी रीजन्स में, ये सभी रीजन्स में उसको दिखाई दी. तो इसी तरह से जो हमारे जो ट्रीज़ भी जो है तो डिफरेंट रीजन्स में हमने डिस्कस किया अर्लियर के भी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ट्रीज़ अवेलेबल थे. तो कुछ ऐसे ट्रीज़ भी जो होते हैं वो क्या सभी हैबिटेट सभी एरियाज़ के अंदर अवेलेबल होते हैं, बट कुछ जो हमारे प्लांट्स जो है, जैसा कोई फॉर एग्जांपल्स दूं तो मैं आपको, जो हम चाय जो पत्ती पीते हैं ना चाय, वो कहाँ पर होती है, उसका जो पेड़ हमेशा हमारा माउंटेन के ऊपर ही होता है. आपको नॉर्मली आपको यहाँ पर हमारी जो सरफेस है वहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा. तो ये जो प्लांट है तो आपको वहाँ पर ही दिखाई देगा. इस तरह से कुछ रीजन्स के अंदर कुछ प्लेसेस ट्रीज़ अवेलेबल होते हैं, कुछ हमारे एनिमल्स अवेलेबल होते हैं, बट कुछ ऐसे एनिमल्स और ट्रीज़ होते हैं वो पूरे हमारे एवरी प्लेसेस में अवेलेबल होते हैं. तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ऐसा भी हो सकता है. व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन द डिफरेंट रीजन्स. उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई उसके सराउंडिंग आजू बाजू क्या अवेलेबल था वो हमें देखना है. एंड वेर दे द सेम, मतलब वो क्या सभी सेम है, उसका भी जो एरियाज़ है, हैबिटेट है, जो उसका एटमोसफियर सभी सेम है, वो हमें देखना है. अब जो एक्टिविटी 1 जो आ रही है, हम यहाँ सब लाइक हमारा जो चैप्टर भी थोड़ा स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा. तो लेट स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो उसने वहाँ पर आपको यहाँ पर नॉर्मल थिंग्स से दिया हुआ है
कि जैसे कि हमें थिंग्स ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड दिस लिस्ट ऑफ देम कॉलम 1 इन 9 टेबल 9.8। यहाँ पर आपको 9.1 टेबल एक दिया हुआ है, तो उन्होंने एक फॉरेस्ट में भी विजिट की थी, माउंटेन में भी विजिट की थी, डेजर्ट में, सी में एंड एनी अदर प्लेसेस। उस सभी जगह पर उसने जो विजिट जो की थी वहाँ पर उसको जो एनिमल्स जो दिखाई दे रहे थे और जो प्लांट थे, ये कॉलम में रिटर्न कर लो। फॉरेस्ट में जो भी प्लांट है, एनिमल्स हैं, यहाँ पर रिटर्न करो, माउंटेन में तो यहाँ पर, डेजर्ट में तो यहाँ पर, सी में तो यहाँ पर, और अदर प्लेसेस, ठीक है, एनी अदर ऐसे कुछ प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कहाँ पर रिटर्न करना है, इस कॉलम में। आपको ये रिटर्न करके क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यही आपको यहाँ पर आपको एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। आपको वो भी मेंशन करना है, कितना बिग है, कितना स्मॉल है, वो भी आपको मेंशन करना है। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स, परहैप्स पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक dried leaves or plant of animals like bones. We may not also find the different kind of soils and pebbles. Water in the ocean may have salt dissolved in it, discussed in chapter number 5. There could be many more object, means आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से भी डिवाइड करना है कि भाई कुछ के अंदर बॉन्स अवेलेबल है, किसी के अंदर बॉन्स अवेलेबल नहीं है, किसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, अब मेंशन करो तो अच्छा है। और आपने देखा होगा कि भाई जो हमारे डिफरेंट सॉल्ट्स भी अवेलेबल होती है, जो हमने पहले अर्लियर डिस्कस किया था। और आपको पता है कि जो हमारा जो ओशन के अंदर जो वाटर होता है, हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो डिस्कस किया था, उसके अंदर काफ़ी सारा सॉल्ट अवेलेबल होता है। तो उस टाइप के एरियाज़ के अंदर भी कुछ एनिमल्स डिफरेंट होते हैं, वो सभी चीज़ आपको ये टेबल में रिटर्न करना है। सिंपली आप रिटर्न करो तो फॉरेस्ट के अंदर एनिमल और प्लांट के बारे में आप डिस्कस कर लो, मतलब जो प्लांट हमें फॉरेस्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, माउंटेन में, डेजर्ट में, तो आप अपने फ्रेंड्स की या आपके पेरेंट्स की या आपके टीचर्स की हेल्प लेकर ये आपको रिटर्न करोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या सभी डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी अर्लियर चैप्टर में सभी चीज़ आने वाली है, बट ये पूरा हमारा एक्टिविटी 1 ऐसे बता रहा है, ठीक है। तो अब जो सेकंड जो हमारा आ रहा है पॉइंट है हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, ठीक है। तो हैबिटेट हमने पहले ही डिस्कस की, जो हमारा टाइटल ही है हैबिटेट, मतलब जो एरियाज़ के अंदर जो अवेलेबल हैं, मतलब एटमोसफियर, उसको हम क्या बोलेंगे हैबिटेट, एंड एडेप्टेशन वो उसके अकॉर्डिंग टू ये वो अभी हमारा आने वाला है। तो व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, किस टाइप के हमको प्लांट मिले इन एक्टिविटी 1 के अंदर आपको रिटर्न। डिड यू फाइंड द लार्ज वेराइटीज इन दैम, लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड कॉलम फॉर सी इन टेबल 9.1। मीन्स अब चेक करो कि आपने डेजर्ट की कॉलम में और सी के कॉलम में क्या क्या रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस 2 कॉलम्स। आपने देखा होगा डेजर्ट के अंदर आपने कैमल तो रिटर्न किया होगा, ठीक है, एंड सी वाले जो कॉलम के अंदर आपने फिश रिटर्न किया होगा। थी अब देख सकते हो कि जो सी है, सी के अंदर पूरे वाटर के अंदर आपको फिश दिखाई दे रही है, और यहाँ पर डेजर्ट है, डेजर्ट में तो वहाँ पर वाटर अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ पर एनिमल अलग डिफरेंट है, ठीक है। तो ये पूरा दोनों का स्ट्रक्चर्स देखो, दोनों की सब कुछ देखो, वो सभी चीज़ क्या है डिफरेंट है। तो सी वाले के अंदर अपने फिश तो रिटर्न किया होगा, तो वो पूरा डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर, उसके जो आजू बाजू का जो एरियाज़ है, पूरा वाटर वाला एरिया है। और यहाँ पर कैमल के अंदर जो है, डेजर्ट के अंदर कैमल अवेलेबल है, वहाँ पर तो वाटर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के 2 थिंग्स आप देख सकते हो। इन द सी प्लांट एंड एनिमल्स आर सराउंडिंग बाय स्लाइन सॉल्टी वाटर, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। मीन्स आपने देखा होगा एनिमल और प्लांट जो है, जो सी के अंदर जो होते हैं वो क्या सॉल्टी वाटर के अंदर अवेलेबल होते हैं। स्लाइन मतलब सॉल्टी, मतलब सॉल्ट वाला वाटर के अंदर एनिमल और प्लांट अवेलेबल होते हैं। वो क्या है, काफ़ी सारा जो एयर है वो वाटर के अंदर जो घुल गए, मतलब वो मिक्स है, वो एयर का वो यूज़ करती है जब उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या ना प्लांट है, एनिमल्स अवेलेबल है सी के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो वाटर के अंदर जो एयर डिजोल्व है उसका वो यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, बट उससे डिफरेंट डेजर्ट के अंदर क्या है, यहाँ पर तो सी के अंदर तो काफ़ी सारा वाटर अवेलेबल है, बट डेजर्ट के अंदर काफ़ी सारा कम वाटर अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द
डे टाइम एंड वेरी कोल्ड इन नाइट इन द डेजर्ट। मीन्स उसकी जो सॉइल है क्या है, डे टाइम काफ़ी सारी हॉट होती है और नाइट टाइम के अंदर काफ़ी सारी कोल्ड होती है। द एनिमल एंड प्लांट्स of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding। मीन्स वहाँ पर जो प्लांट और एनिमल्स जो अवेलेबल है वो ब्रीथिंग सिस्टम्स करने के लिए वो एनवायरनमेंट में से एयर अवेलेबल कर दे। बट यहाँ पर वाटर के अंदर क्या होगा, सी वाले जो एनिमल प्लांट क्या करेंगे, जो वाटर के अंदर जो एयर डिजोल्व है वो यूज़ करेंगे। तो ये पूरा डिफरेंट आप देख सकते हो। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग, they we find very different kind of plants and animals in their two regions। It knows is not it, let us took the two very different kind of organisms from the desert and sea। मीन्स हमने देखा कि डेजर्ट और हमारी जो सीज के जो डिफरेंट है, पूरा सराउंडिंग क्या है, डिफरेंट है, उसके अंदर प्लांट भी डिफरेंट है, एनिमल्स भी डिफरेंट है, ठीक है। तो उस टाइप के कुछ ऑर्गेनिजम्स हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर अपना डेजर्ट और सी का एक एक एग्जाम्पल से लेकर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो कैमल एंड फिश, कैमल और फिश हम लेने वाले हैं। कैमल किस में रहता है, वहाँ पर डेजर्ट में अवेलेबल होगा, और सी के अंदर हमें फिश अवेलेबल होगा। तो ये दोनों के हम डिस्कस करेंगे। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प इट इज़ टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। कैमल हैव लॉन्ग लेग विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। मीन्स कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, उसको डेजर्ट की कंडीशंस के अंदर वो सूटेबल होता है। और उसका आपने देखा उसके लेग जो है काफ़ी सारे बिग होंगे, मतलब बड़े बड़े लेग होंगे। तो वो किससे प्रोटेक्ट करता है कि जो सैंड है, ठीक है, जो सैंड है डे टाइम में वेरी हॉट है, तो उससे वो अपना बॉडी को दूर रखता है, मतलब वो इसीलिए उसके लेग्स बड़े होते हैं। दे excrete small amount of urine and dung is dry and they do not sweat। मीन्स जो उसका जो यूरिन होता है, मतलब वो क्या है, वेरी लो होता है, मतलब कम पेशाब करता है वो। और उसका जो डग है, मतलब जो वेस्ट है, एक्स्ट्रा जो वेस्ट है, वो भी क्या है, फुल्ली ड्राई होता है, मतलब उसके अंदर वाटर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। और उसको कभी स्वेट, मतलब कभी उसको पसीना नहीं होता है, मतलब उसको कभी स्वेट होता ही नहीं है। तो उससे क्या था, ये होने का रीजंस क्या है, ये उसको गॉड गिफ्ट है, हमारे अंदर ऐसा नहीं है। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। इसीलिए इसी रीजंस के लिए उसका यूरिन कम है, उसका डग वेरी ड्राई है, ठीक है, उसको स्वेट कभी नहीं होगा। इसीलिए वो डेजर्ट के अंदर विदाउट वाटर वो 2-3 दिन या काफ़ी सारे दिन वो गुजार सकता है, मतलब वो रह सकता है। उसके अंदर आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कैमल है उसके अंदर गॉड गिफ्ट्स के साथ उसका एक पॉलीथीन्स दिया हुआ, मतलब एक बैग है उसकी बॉडी के अंदर। वो क्या करता है, वहाँ पर उसको वाटर का स्टोरेज कर लेता है। जैसे हमारे होम के अंदर जो टंकी होती है ना, इसी तरह से कैमल्स के अंदर एक गॉड गिफ्ट है, हमारे पास नहीं है, वहाँ पर स्टोरेज कर ले। तो क्या होगा, वो लॉन्ग टाइम, जैसे हम डेजर्ट में जाए और आपको 1-2 घंटा आप डेजर्ट में घूमो, तो मुझे मिनिमम लग रहा है कि 2-3 लीटर्स आप वाटर ड्रिंक कर लोगे, ठीक है। बट डेजर्ट में तो वाटर अवेलेबल होता ही नहीं, हम तो क्या, हमें सर्वाइवल के लिए वाटर लेकर जा रहे हैं। तो एनिमल्स क्या करेंगे, तो इनको ये गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। जो आगे वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा बिग है, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ भी आपको दिखाई दी, यहाँ पर आपको फीस के बारे में भी दिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है फीस से हमारा स्टार्ट होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।